नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम। जब जीवन में सब रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता, जब दिल टूट जाता है, उम्मीदें बिखर जाती है और इंसान भीतर से हारने लगता है, तब एक नाम है जिसे लाखों लोग पुकारते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में अजीब सी शांति उतरने लगती है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भगवान का नाम नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों का सहारा है। वो नाम है खाटू श्याम। दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? वे कौन थे? उनका महाभारत से क्या संबंध है? क्यों लाखों लोग मानते हैं कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी सुनते हैं? और क्यों आज भी इतने भक्त कहते हैं कि बाबा ने उनके जीवन में चमत्कार किए हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा, उनकी महिमा, उनका त्याग, उनकी भक्ति, उनके वरदान, खाटू धाम की पवित्रता और वो भाव जो हर भक्त के दिल में श्याम बाबा के लिए बसता है। तो दोस्तों, अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वास की कहानी है, ये त्याग की कहानी है, ये समर्पण की कहानी है और ये उस प्रेम की कहानी है जिसमें हारने वाला भी जीत जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक बार बोलिए, जय श्री श्याम। भाग 1, खाटू श्याम जी कौन है? दोस्तों, आज हम जिन खाटू श्याम जी को जानते हैं, पूछते हैं, उनके जयकारे लगाते हैं, वो कोई साधारण देवता नहीं है। उनकी कथा सीधे महाभारत से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम जी का मूल स्वरूप है वीर बर्बरीक। जी हाँ, वही बर्बरीक जो महाभारत काल के महान योद्धा थे। बर्बरीक भीम के पौत्र थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी मोरवी। इस प्रकार देखा जाए तो बर्बरीक का संबंध एक ऐसे वीर वंश से था जहां शक्ति, साहस, युद्ध कला और अद्भुत पराक्रम मानो रक्त में ही बहता था। भीम जैसे महाबली उनके दादा, घटोत्कच जैसे पराक्रमी उनके पिता। तो सोचिए, बर्बरीक साधारण कैसे हो सकते थे? लेकिन दोस्तों, केवल वीर होना ही उन्हें महान नहीं बनाता। उनकी महानता इस बात में थी कि उनमें अद्भुत शक्ति होने के बाद भी उनका हृदय दया, करुणा और धर्म से भरा था। बचपन से ही बर्बरीक बहुत तेजस्वी थे। उनका मन केवल युद्ध में नहीं बल्कि धर्म और सत्य में भी था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिनके लिए ताकत का मतलब दूसरों को दबाना नहीं बल्कि कमजोर का सहारा बनना था। यही कारण था कि उनके जीवन का एक सबसे बड़ा संकल्प बना, वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। अब जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हो और उसका प्रण हो कि वो हमेशा उस पक्ष में जाएगा जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा। तो ये संकल्प सुनने में जितना सुंदर लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि इसमें करुणा है, न्याय है और सबसे बड़ी बात, अपने बल का उपयोग किसी अहंकार के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करने की भावना है। इसी भाव ने आगे चलकर उन्हें वह बनाया जिसे आज दुनिया हारे का सहारा कहती है। भाग 2, बर्बरीक का बचपन और उनकी अद्भुत शक्ति। दोस्तों, बर्बरीक का बचपन साधारण नहीं था। उनके भीतर अलौकिक वीरता थी। कहते हैं कि बचपन से ही वो शस्त्र विद्या में निपुण थे और उनका मन केवल युद्ध सीखने में नहीं बल्कि उसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करने में था। उनकी माता मोरवी भी बड़ी धर्मपरायण थी। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाया बल्कि ये भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग कब, कैसे और किस लिए करना चाहिए। यही संस्कार आगे चलकर बर्बरीक के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बने। बर्बरीक ने घोर तपस्या की। उनकी साधना, उनका संकल्प, उनकी लगन इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार उन्हें भगवान शिव से अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ और उन्हें मिले 3 अमोघ बाण।
अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 बाण में ऐसा क्या खास था। दोस्तों, यही तो बर्बरी की कथा का सबसे अद्भुत हिस्सा है। उनके 3 बाण साधारण बाण नहीं थे। उनमें ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। एक बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें बचाना हो। और तीसरा बाण चिन्हित किए गए लक्ष्यों का सहार कर फिर वापस तरकश में लौट आता था। सिर्फ 3 बाण, लेकिन प्रभाव ऐसा कि पूरी सेना पर भारी पड़ जाए। उनके पास एक दिव्य धनुष भी था। अब जरा सोचिए, ऐसा योद्धा अगर महाभारत के युद्ध में उतरता तो परिणाम क्या होता। यही कारण था कि बर्बरीक को लेकर कहा जाता है कि वे महाभारत के सबसे निर्णायक योद्धाओं में से एक बन सकते थे। उनकी शक्ति केवल बाहरी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका वचन। एक सच्चा योद्धा अपनी शक्ति से नहीं, अपने शब्द से बड़ा बनता है। और बर्बरीक ने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। ये वचन सुनने में बहुत करुणामय लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत जैसे धर्म युद्ध में ये वचन एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर सकता है। क्योंकि यदि बर्बरीक हारने वाले पक्ष का साथ देंगे तो उनकी शक्ति से वह पक्ष मजबूत हो जाएगा। फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा तो बर्बरीक उसका साथ देने लगेंगे। फिर पहला पक्ष कमजोर होगा तो वे फिर उसकी ओर हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा और अंत में संभव है कि दोनों पक्ष लगभग समाप्त हो जाए और केवल बर्बरीक ही बचे। अब दोस्तों, यही वो जगह है जहां उनकी करुणा और उनका वचन महाभारत के धर्म युद्ध के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया। भाग 3, महाभारत युद्ध की ओर बर्बरीक का प्रस्थान। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब पूरी धरती पर तनाव था। हर ओर तैयारी थी। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेना, अपनी शक्ति, अपने महारथियों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे एक योद्धा थे और उन्होंने प्रण लिया था कि वे हारने वाले का साथ देंगे। उनकी माता ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम किस पक्ष में युद्ध करोगे? तब बर्बरीक ने कहा, माता, मैं उसी पक्ष में जाऊंगा जो युद्ध में कमजोर होगा, जो हारता हुआ दिखाई देगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी समझाया कि धर्म, विवेक और वचन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यही बात जीवन में भी बहुत गहरी है। कई बार हमारा इरादा अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, भावना अच्छी होती है, लेकिन यदि विवेक साथ न हो तो अच्छी भावना भी बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। बर्बरीक का मन निर्मल था। उनमें छल नहीं था, स्वार्थ नहीं था, अहंकार नहीं था। वे युद्ध जीतने के लिए नहीं, अपने प्रण को निभाने के लिए जा रहे थे। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकले। उनके हाथ में धनुष था। तरकश में केवल 3 बाण थे, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा कि उन्हें पता था यदि उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया तो कुछ भी बदल सकता है। यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां स्वयं श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भाग 4, श्री कृष्ण का ब्राह्मण वेश में आना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। वो केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, बल्कि उसके पीछे के धर्म, भविष्य, संतुलन और परिणाम को भी समझ रहे थे। उन्होंने बर्बरी की शक्ति के बारे में सुन रखा था। वे जानते थे कि ये युवक साधारण नहीं है, उसका वचन भी असाधारण है, उसकी शक्ति भी असाधारण है और उसका प्रभाव भी असाधारण हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे स्वयं बर्बरी की परीक्षा लेंगे। वे एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस युद्ध भूमि की ओर किस उद्देश्य से जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मेरा प्रण है कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, क्या तुम इन्हीं से युद्ध करोगे? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने घमंड से नहीं,
आत्मविश्वास से कहा, इन 3 बाणों से ही मैं पूरी सेना का अंत कर सकता हूं। अब दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार से नहीं किया। उन्होंने केवल सत्य कहा, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर संदेह नहीं था। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी शक्ति इतनी महान है तो सामने इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की, मन को स्थिर किया और एक बाण छोड़ा। वो बाण बिजली की गति से निकला। उसने पेड़ के चारों ओर घूमकर हर पत्ते को चिन्हित कर दिया। लेकिन दोस्तों, कथा का सबसे रोचक भाग यहां आता है। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण पेड़ के सारे पत्तों को भेदने के बाद श्री कृष्ण के पैरों के पास घूमने लगा, मानो वो कह रहा हो, एक पत्ता अभी बाकी है। बर्बरीक ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी घायल कर देगा, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता छिपा है। श्री कृष्ण ये देखकर समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। अब ये कोई साधारण बात नहीं रही थी। ये स्पष्ट हो चुका था कि यदि ये योद्धा महाभारत के युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। भाग 5, श्री कृष्ण का प्रश्न और बर्बरीक का उत्तर। अब श्री कृष्ण ने उनसे एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, यदि तुम युद्ध में प्रवेश करोगे तो किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने वही उत्तर दिया, जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा, मैं उसी का साथ दूंगा। दोस्तों, ये उत्तर सुनकर श्री कृष्ण को वही चिंता हुई जो पहले से थी, क्योंकि वे जानते थे कि बर्बरीक का ये प्रण एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां धर्म युद्ध का वास्तविक उद्देश्य बाधित हो जाएगा। अब जरा शांति से सोचिए। पांडव पक्ष धर्म का पक्ष था, कौरव पक्ष अधर्म का। महाभारत युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। यदि बर्बरीक जैसे महायोद्धा बार बार कमजोर पक्ष का साथ बदलते रहें तो अधर्म भी उनके बल से बच सकता था और धर्म की स्थापना कठिन हो सकती थी। यही भगवान श्री कृष्ण की लीला सामने आती है। भगवान केवल शक्ति नहीं देखते, वे परिणाम भी देखते हैं। वे केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी देखते हैं। और कई बार जो निर्णय बाहर से कठोर दिखाई देता है, वही ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक होता है। भाग 6, शीश दान का अनुरोध। अब वो क्षण आया जिसने बर्बरीक को अमर बना दिया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनसे कहा, यदि तुम इतने दानी और धर्मात्मा हो तो क्या मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने तुरंत कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। अब सोचिए दोस्तों, दान देने का भाव कितना निर्मल होना चाहिए। आज इंसान छोटी चीज देते समय भी कई बार सोचता है, हिसाब लगाता है, मन में शंका लाता है। लेकिन बर्बरीक का हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने पहले ही कह दिया, जो मांगोगे दे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर कोई भी सामान्य मनुष्य कांप जाता, एक क्षण के लिए रुक जाता, पूछता, क्यों, किस लिए? लेकिन बर्बरीक की महानता यहीं प्रकट होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह बहुत कठिन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करने आया हूं, अपना शीश कैसे दे दूं? उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले अपना असली स्वरूप बताओ। उन्होंने शांत भाव से कहा, ब्राह्मण देव, यदि आपने मांगा है तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन कृपया पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप साधारण ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उनकी आंखों में आनंद, श्रद्धा और समर्पण उमड़ पड़ा। अब सोचिए दोस्तों, ये क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। जिस भगवान के लिए ऋषि मुनि तप करते हैं, जिनके दर्शन पाने को देवता भी तरसते हैं, वो स्वयं सामने खड़े हों और आपसे आपका शीश मांगे। ये कोई साधारण बलिदान नहीं था, ये केवल शरीर का त्याग नहीं था, ये था पूर्ण समर्पण। भाग 7, बर्बरीक का महान बलिदान। बर्बरीक ने फोल्डेड हैंड्स के साथ श्री कृष्ण से कहा, प्रभु,
आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा जीवन भी आपका है, मेरा शीश भी आपका है। लेकिन उन्होंने एक विनती की। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देख सकूं। कृपया मुझे ये वरदान दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उनकी भक्ति, त्याग और समर्पण को स्वीकार किया। फिर बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश दान कर दिया। दोस्तों, इस प्रसंग को जब भी कोई भक्त सुनता है, उसका मन भर आता है, क्योंकि यहां शक्ति से बड़ी चीज दिखाई देती है, समर्पण। आज दुनिया में बहुत लोग ताकतवर हैं, बहुत लोग बुद्धिमान हैं, बहुत लोग सफल हैं, लेकिन जो अपने अहंकार का शीश भगवान के चरणों में रख दे, वो बहुत दुर्लभ है। बर्बरीक का बलिदान इसलिए महान नहीं कि उन्होंने सिर दे दिया, बल्कि इसलिए महान है कि उन्होंने बिना प्रश्न, बिना भय, बिना संकोच भगवान की इच्छा को अपना मान लिया। ये वही भाव है जो भक्त और भगवान के बीच के सबसे ऊंचे प्रेम को दिखाता है। भाग 8। महाभारत युद्ध का साक्षी बना बर्बरीक का शीश। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। अब ये दृश्य अपने आप में कितना अद्भुत है। शरीर युद्ध भूमि में नहीं था, लेकिन शीश सब देख रहा था। हर रणनीति, हर वार, हर विजय, हर हार, सबका साक्षी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद एक प्रश्न उठा, इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? कोई कहे अर्जुन को, कोई कहे भीम को, कोई कहे श्री कृष्ण की नीति को। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर बर्बरीक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा, तो उनका उत्तर बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण को ही कार्य करते देखा। वास्तव में वही सब कर रहे थे। कहीं उनका सुदर्शन चक्र चल रहा था, कहीं उनकी इच्छा से योद्धा गिर रहे थे, कहीं उनकी लीला से धर्म आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, ये उत्तर केवल महाभारत की व्याख्या नहीं है, ये जीवन की भी व्याख्या है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, लेकिन कई बार पीछे कोई और शक्ति काम कर रही होती है। एक दिव्य व्यवस्था, एक ईश्वरीय कृपा, एक अदृश्य हाथ जो सही समय पर सब बदल देता है। भाग 9। श्री कृष्ण का वरदान। बर्बरीक के त्याग, भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा। जो भी हारा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, दुखी होगा, निराश होगा, जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। यही वो क्षण था जब बर्बरीक बने श्याम और आगे चलकर राजस्थान के खाटू धाम में पूजित हुए खाटू श्याम। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि श्याम बाबा का मूल स्वभाव ही था हारने वाले का साथ देना, कमजोर का सहारा बनना, जिसे सब छोड़ दें उसके पास जाना। अब सोचिए, ये केवल एक नाम नहीं, एक वचन है, एक दिव्य प्रतिज्ञा है। भाग 10। खाटू धाम की स्थापना और महिमा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि खाटू में बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, फिर वहां मंदिर की स्थापना हुई और धीरे धीरे ये स्थान भक्तों के लिए चमत्कारिक, पवित्र और अत्यंत प्रिय बन गया। जो एक बार खाटू धाम जाता है, वो केवल मंदिर नहीं देखता, वो भाव देखता है, वो भक्ति देखता है, वो आस्था की वो लहर महसूस करता है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। मंदिर के बाहर लंबी कतारें होती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, कोई पैदल, कोई निशान लेकर, कोई मनोकामना लेकर, कोई धन्यवाद देने, कोई रोते हुए, कोई उम्मीद लेकर। लेकिन जब बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो चेहरे बदल जाते हैं, आंखें नम हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है। कई भक्त कहते हैं, हम खाली हाथ गए थे, बाबा ने झोली भर दी। कई कहते हैं, जब कोई रास्ता नहीं था, तब श्याम बाबा ने राह बनाई। कई कहते हैं,
हम टूट चुके थे, बाबा ने संभाल लिया। दोस्तों, आस्था का विज्ञान तर्क से अलग होता है। जो भक्ति में डूबा है वही उस अनुभव को समझ सकता है। भाग 11, फाल्गुन मेला और श्याम भक्तों का प्रेम। खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस समय लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। पूरा वातावरण जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठता है। हर तरफ भक्ति, संगीत, सेवा, भाव, आंसू, प्रेम और विश्वास दिखाई देता है। कई भक्त निशान यात्रा निकालते हैं। वे बाबा के लिए ध्वज लेकर पैदल चलते हैं। ये केवल परंपरा नहीं है, ये प्रेम है। जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो इंसान थकावट महसूस नहीं करता। वो केवल एक धुन में चलता है, बाबा के दर्शन करने हैं। दोस्तों, यही तो भक्ति की असली पहचान है, जहां मन में कोई लेन देन नहीं होता, जहां बस ये भाव होता है, बाबा, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाग 12, श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? अब इस प्रश्न पर आते हैं जो हर भक्त के मन में होता है। आखिर श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इसका पहला कारण तो उनकी मूल कथा में ही छिपा है। बर्बरी का प्रण था, वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। दूसरा कारण, श्री कृष्ण का वरदान। तीसरा कारण, भक्तों का अनुभव। क्योंकि जीवन में जब इंसान सब तरफ से हार जाता है तब वो भीतर से पुकारता है। और कई लोगों ने महसूस किया है कि उस पुकार में बाबा श्याम उनका हाथ पकड़ लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार चमत्कार किसी फिल्मी तरीके से हो। कई बार चमत्कार ये होता है कि टूटे हुए मन में फिर से उम्मीद आ जाती है। कई बार चमत्कार ये होता है कि बंद रास्तों में से एक रास्ता खुल जाता है। कई बार चमत्कार ये होता है कि डर कम हो जाता है और विश्वास बढ़ जाता है। और दोस्तों, सच पूछो तो सबसे बड़ा चमत्कार यही है, जब निराश इंसान फिर से जीने लगे। भाग 13, बाबा की कृपा के संकेत। भक्त अक्सर पूछते हैं, क्या बाबा की कृपा आने से पहले कोई संकेत मिलते हैं? दोस्तों, भक्ति का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन बहुत से भक्त कुछ समान भाव बताते हैं। पहला संकेत, मन में अचानक शांति उतरने लगती है। भले बाहर की समस्या खत्म न हुई हो, लेकिन भीतर घबराहट कम होने लगती है। दूसरा संकेत, बार बार श्याम नाम सुनाई देना। कभी कोई भजन, कभी कोई वीडियो, कभी किसी की जुबान से जय श्री श्याम सुनाई देना। तीसरा संकेत, अचानक किसी समस्या का रास्ता मिलना। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वही कोई हल दिख जाना। चौथा संकेत, बाबा के प्रति आकर्षण बढ़ना। अचानक मन करना कि भजन सुने, नाम जपें, कथा सुने, मंदिर जाए। पांचवा संकेत, निराशा के बीच भी उम्मीद बची रहना। जब सब कुछ खराब होते हुए भी मन कहे, नहीं, कुछ अच्छा होगा, बाबा है। दोस्तों, इन संकेतों को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि भक्ति के भाव की तरह समझना चाहिए। जब मन भगवान से जुड़ता है तो भीतर कुछ बदलता है, और वही बदलाव आगे चलकर जीवन बदलने की ताकत बनता है। भाग 14, श्याम बाबा को कैसे प्रसन्न करें। अब बहुत से लोग पूछते हैं, बाबा को कैसे प्रसन्न करें? दोस्तों, भगवान को दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न किया जाता है। श्याम बाबा को प्रसन्न करने के कुछ सरल मार्ग हैं। पहला, सच्चा मन। यदि आपका मन सच्चा है तो आपकी छोटी सी पुकार भी बाबा तक पहुंचती है। दूसरा, अहंकार छोड़ना। जहां अहंकार है वहां भक्ति गहरी नहीं उतरती। तीसरा, किसी हारे हुए का सहारा बनना। सोचिए, जिन बाबा को हम हारे का सहारा कहते हैं, अगर हम उनके भक्त हैं तो हमें भी किसी दुखी इंसान का सहारा बनना चाहिए। चौथा, नाम जप। श्याम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये केवल शब्द नहीं, भाव है। पांचवा, सेवा। भूखे को खाना खिलाना, दुखी को दिलासा देना, किसी की मदद करना, ये भी भक्ति है। छठा, दिखावा न करना। भगवान के सामने सादगी सबसे सुंदर है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान को बड़े चढ़ावे से पहले बड़ा दिल पसंद है। भाग 15, मानव जीवन और श्याम भक्ति का संबंध। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित है, लेकिन नहीं दोस्तों,
भक्ति जीवन जीने का तरीका है। जब आप टूटे हुए इंसान को संभालते हो, वो भी श्याम भक्ति है। जब आप हार मान चुके मन में उम्मीद जगाते हो, वो भी श्याम भक्ति है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, वो भी श्याम भक्ति है। जब आप अपने दुख में भी भगवान पर भरोसा रखते हो, वो भी श्याम भक्ति है। श्याम बाबा की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सबसे सुंदर उपयोग दूसरों का सहारा बनना है, और यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म भी है। भाग 16, भावनात्मक कथा शैली में भक्त अनुभव। कई भक्तों की कहानियां सुनने को मिलती है। कोई कहता है, नौकरी नहीं मिल रही थी, बाबा ने राह दिखाई। कोई कहता है, घर में बहुत संकट था, बाबा ने संभाल लिया। कोई कहता है, रिश्ते टूट रहे थे, बाबा ने जोड़ दिया। कोई कहता है, मन इतना परेशान था कि जीने का मन नहीं करता था, लेकिन बाबा के नाम ने फिर से खड़ा कर दिया। अब ये जरूरी नहीं कि हर कहानी वैसी ही हो जैसी लोग सुनाते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, जब इंसान श्रद्धा के साथ किसी शक्ति से जुड़ता है, तो उसके भीतर जीने की ताकत बढ़ जाती है, और कई बार वही ताकत जीवन बदल देती है। भाग 17, अगर जीवन में हार महसूस हो रही हो तो क्या करें। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो ऐसे समय में देख रहे हैं जब जीवन भारी लग रहा है, जब सब कुछ उलझा हुआ है, जब मन परेशान है, तो एक बात याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, हार कर टूट जाना बुरा है। और जो इंसान टूट कर भी भगवान को पुकारता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। आप श्याम बाबा के सामने बैठिए, मन की बात कहिए, रटना मत, अभिनय मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, बस जैसे हो वैसे बोलो। कहो, बाबा, मैं थक गया हूं, बाबा, मुझे रास्ता चाहिए, बाबा, मुझे संभाल लो, बाबा, मुझे शक्ति दो। यकीन मानो, सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग 18, श्याम नाम की शक्ति। नाम में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। जब हम बार बार श्याम कहते हैं, तो केवल आवाज नहीं निकलती, मन का बोझ भी उतरता है। कई भक्त सुबह उठते ही कहते हैं, जय श्री श्याम। रात को सोने से पहले कहते हैं, जय श्री श्याम। कठिन समय में कहते हैं, जय श्री श्याम। खुशी मिले तो कहते हैं, जय श्री श्याम। नाम का अर्थ है जुड़ाव। जब मन बार बार भगवान के नाम से जुड़ता है, तो धीरे धीरे भय, घबराहट, असंतुलन कम होने लगता है। भाग 19, आज के समय में खाटू श्याम भक्ति क्यों बढ़ रही है। आज के समय में लोग बहुत परेशान हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर बेचैनी है, प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, अकेलापन है, रिश्तों में दूरी है, मन में डर है। ऐसे समय में लोग उस सहारे को खोजते हैं जहां उन्हें बिना शर्त अपनापन मिले। श्याम बाबा की भक्ति में वही अपनापन है। यहां कोई बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, यहां धनवान होना जरूरी नहीं, यहां विद्वान होना जरूरी नहीं, यहां बस एक चीज जरूरी है, सच्चा दिल। इसलिए लाखों लोग बाबा से जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहां हमें समझा जाएगा, ठुकराया नहीं जाएगा। भाग 20, समापन से पहले भावनात्मक संदेश। दोस्तों, खाटू श्याम जी की कथा हमें केवल ये नहीं सिखाती कि वे कौन थे, ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि वचन क्या होता है, समर्पण क्या होता है, त्याग क्या होता है, और भगवान के प्रति प्रेम क्या होता है। बर्बरी के पास शक्ति थी, पर अहंकार नहीं। उनके पास सामर्थ्य था, पर स्वार्थ नहीं। उनके पास पराक्रम था, पर करुणा भी थी। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान ने मांगा, तो उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। इसीलिए वे आज भी पूजे जाते हैं। इसीलिए भक्त उन्हें याद करके रो पड़ते हैं। इसीलिए उनके जयकारे में एक अलग ही कंपन होता है। इसीलिए लोग कहते हैं, जब सब हार जाए तो श्याम याद आते हैं। दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा। उनकी महिमा, उनका बलिदान, उनका वरदान, और उनके भक्तों के हृदय में बसने वाला वो अनमोल भाव। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि श्याम बाबा सच में हारे का सहारा है, अगर आपने भी कभी उनके नाम से शांति महसूस की हो, तो कमेंट में दिल से एक बार जरूर लिखिए, जय श्री श्याम। और अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना जाए, अगर मन में श्याम है तो सुबह जरूर होगी। अगर दिल में विश्वास है तो रास्ता जरूर मिलेगा। अगर पुकार सच्ची है तो बाबा जरूर सुनेंगे। चलते चलते एक बार फिर पूरे प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जिसे दुनिया छोड़ दे उसे श्याम संभाल लेते हैं। जिसकी आंखों में आंसू हो उसके दिल की भाषा बाबा समझ लेते हैं। जो सच में टूट गया हो उसे फिर से जीना श्याम सिखा देते हैं। और जो एक बार सच्चे मन से कह दे जय श्री श्याम, उसके जीवन में उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।